ओम श्री गणेशाय नमः। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है और यह पावन पर्व चतुर्थी तिथि से शुरू होकर पूरे 10 दिन तक चलता है, अनंत चतुर्दशी तक। इसमें भक्त बप्पा को विधि विधान से अपने घर लेकर आते हैं। पूरे 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। विधि विधान से स्थापना और पूजा करने के बाद फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार बप्पा को अपने घर में 1.5 दिन या फिर 3, 5, 7 या 10 दिनों के लिए भी गणपति बप्पा को अपने घर पर स्थापित करके फिर उनका विसर्जन कर सकते हैं। अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है। उन्हें पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन अब बात ये है कि इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन रहने वाली है, तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि हम किस दिन गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आएँ, कब हम चतुर्थी का व्रत करें। और सबसे विशेष बात, पूरे वर्ष भर में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि ही एक ऐसी चतुर्थी है इसमें रात के समय चंद्रमा की पूजा तो की जाती है, चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। आज के दिन भूल से भी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लेता है या उसके दर्शन कर लेता है, उस पर झूठा कलंक लग जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी कब है, गणेश स्थापना का, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा, व्रत किस दिन रखना चाहिए और चंद्र दर्शन वर्जित समय कब से कब तक रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:55 से शुरू होगी और तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त बुधवार दोपहर 3:44 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी, क्योंकि चतुर्थी की पूजा में चंद्रमा की पूजा करना और अर्घ देना अनिवार्य होता है। बिना चंद्रमा की पूजा के व्रत अधूरा रहता है और क्योंकि 27 अगस्त बुधवार को दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है, ऐसे में चंद्रमा की पूजा करने का जो शुभ समय प्राप्त होगा वह 26 अगस्त को होगा। ऐसे में आप 26 अगस्त दिन मंगलवार को चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं और 27 अगस्त दिन बुधवार को गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और 26 अगस्त दिन मंगलवार को चंद्र दर्शन का जो वर्जित समय होगा वो दोपहर 1:55 से लेकर रात 8:37 तक रहेगा, क्योंकि इस दिन रात 8:37 पर चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। जिसमें जिन्होंने भी 26 अगस्त को व्रत रखा है वे शाम की पूजा रात को 8:37 से पहले पहले कर लें। उसके बाद आप व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। जानते हैं 27 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पे है और सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। इस दिन शुभ योग बन रहा है जो दोपहर 12:35 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग शुरू हो जाएगा। सबसे विशेष बात, इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र का शुभ योग भी रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 6:04 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस दिन भद्रा भी रहेगी और भद्रा का समय है सुबह 5:57 से और भद्रा खत्म होगी दोपहर 3:44 पर। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और पाताल लोक में भद्रा रहने पर वह धरती पर अशुभ नहीं मानी जाती है। समय भी आप पूजा पाठ संबंधी या फिर स्थापना संबंधी कार्य कर सकते हैं। राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक का और 27 अगस्त बुधवार को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। अभिजीत मुहूर्त को गणेश जी की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन पूजा करने के या स्थापना करने के सबसे शुभ मुहूर्त हैं रवि योग सुबह 5:57 से 6:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:22 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:47 से 7:05 तक रहेगा। इन शुभ योगों में आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। दिन चंद्रोदय होगा सुबह 9:28 पर और चंद्रास्त होगा रात 8:57 पर। तृतीय के चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है।
तो आप रात 8:57 तक चंद्रमा के दर्शन ना कीजिएगा। अब जानते हैं व्रत किस समय खोला जाएगा और चंद्रमा की पूजा कब की जाएगी। जिन भक्तों ने दिन 27 अगस्त बुधवार को व्रत रखा है, उन्हें रात को 8:57 तक चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद से लेकर इस समय तक आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा को बिना देखे अर्घ दे सकते हैं और व्रत खोल भी सकते हैं। याद रखिएगा, भादु चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लग सकता है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद पान, सुपारी, इलायची, मोदक, लड्डू, दूर्वा, मूंगफली आदि का भोग लगाया जाता है। और चतुर्थी के व्रत में गणपति बप्पा की पूजा सुबह और शाम को अवश्य करनी चाहिए। दोपहर के समय में भी गणपति बप्पा को भोग लगाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।